चंद्रशेखर जी जिस तरह का बयान रामचरितमानस के लिए दे रहे हैं, उससे ज्यादा शर्मनाक किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के द्वारा कोई बात हो ही नहीं सकती है। न उन्हें रामायण की समझ है, न उन्हें हिंदू धर्म की समझ है, और जो पंक्ति वो पढ़ रहे हैं उसके भी अर्थ की उनको समझ नहीं है। एक तो उनको इतना भी दिमाग नहीं है कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे, और महर्षि वाल्मीकि किस समाज के थे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और जब सीता माँ को वनवास हुआ तो वो महर्षि वाल्मीकि के ही आश्रम में रहीं, और लव कुश के गुरु महर्षि वाल्मीकि थे। और रामायण के महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास थे। वह भी किस जाति के थे मुझे कहना अभी उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि महर्षियों की कोई जाति नहीं होती है। लेकिन जिस प्रकार का बयान दिया और जिस प्रसंग को उन्होंने कहा, वह भी बताता है कि चंद्रशेखर जी को अभी किसी मंदिर में जाके रामचरितमानस का अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जिस उठाया है वह चौपाई एक कौवा गरुड़ को बता रहा है। और वह जो चौपाई उन्होंने कहा है वह है कि हरि कहूँ हरि सेवक गुरु कहूँ, सुनि खगनाथ हृदय मम देहु, अधम जाति में विद्या पाए, भवों यथा अहि दूध पियाए। और इसके बाद की जो चौपाई है वह है मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु कर द्रोह न करूं दिनु राति, अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सुखाव सुबोधा। अर्थात कि मैं गुरु की बात समझ नहीं पाया, और यह मैं जो कौवा की जाति में जन्म लिया हूं इसलिए मैं इसको समझ नहीं पाया। और मेरे गुरु ने कभी मुझ पर क्रोध नहीं किया, गुरु ने हमेशा अच्छी शिक्षा दी। तो एक तो यहाँ अच्छे शिक्षा की भी बात हो रही है, पर उस बात को शिक्षा मंत्री बिल्कुल भूल गए कि गुरु ने सदैव उस काग को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया। और यह जो धार्मिक ग्रंथों का अपमान करते हैं, अगर वह अपनी ही जाति को देख लिए होते तो भगवान श्री कृष्ण और ब्राह्मण सुदामा एक ही गुरु के साथ पढ़ते थे, तो यदुवंशी और ब्राह्मण एक ही साथ पढ़ते थे। अगर वह रामायण में भी देख लिए होते तो गुरु के आश्रम में भगवान राम और निषाद राज एक ही गुरु से पढ़ते थे, तो न निषाद में था, न यदु में था, वंश में था, न ब्राह्मण में भेद था, न क्षत्रिय में भेद था। और इस तरह की बातों को आज रामचरितमानस को इस तरह से करना, मेरा सीधा अनुरोध है नीतीश कुमार जी से कि इस तरह के मंत्री को बर्खास्त करें। अगर उनमें इतनी हिम्मत होती, इन लोगों की आदतन विद्रोही सभा हो गया, अगर ये किसी दूसरे धर्म के बारे में कर रहे होते तो अभी तक यहाँ पर क्या हो रहा होता, नीतीश कुमार भी उनको हटा चुके होते, और 6 इंच छोटा होने का नारा पूरे हिंदुस्तान में लग रहा होता। लेकिन हिंदुओं की धार्मिक जो सहनशीलता है उसको चंद्रशेखर जी कमजोरी नहीं समझें। चंद्रशेखर जी को अपना वक्तव्य और अपनी गलती को माफी मांग के पश्चाताप करना चाहिए। एक व्यक्ति के मुख से रामचरितमानस के एक तो प्रसंग से भी अलग, और जिस तरह के उन्होंने बात कही है, पूरे दुनिया में जब भी ज्ञान की बात होती है तो रामचरितमानस पढ़ा जाता है। और अगर वह भगवान कृष्ण का ही जीवन पढ़ लिए होते तो खुद भगवान कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है 18वें अध्याय में कि मैंने कर्म के हिसाब से वर्ण बनाए हैं, और कर्म और बुद्धि के हिसाब से वर्ण बनाए हैं। तो भगवत गीता के ऊपर दुनिया का कोई ग्रंथ हिंदू समाज में नहीं रखता है। और अगर वह वेद भी पढ़े होते तो वेद की रचना में सभी जातियों का और महिलाओं तक का योगदान है। चंद्रशेखर जी को अपनी गलती की माफी मांगकर इस बात को समाप्त करना चाहिए। हिंदू बहुत सहिष्णु होते हैं और उन्हें निश्चित तौर पर सब माफ कर देंगे। एक दूसरा